गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा, ये आपके चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं अभी आपको बोलूँगी। और किसी को देखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो जब आप यूट्यूब पे साइड में 3 डॉट्स होते हैं उन पे क्लिक करोगे बेटा तो उसमें क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा। तो हाई पिक्चर क्वालिटी पे जब आप उसको क्लिक करोगे तो ये जो है क्लियरली आपको दिखाई देगा वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफ इज़ अ फ्रॉग, फ्रॉग कैसा हेट्रोट्रॉफ है? कार्निवोर्स है। व्हाट आर द स्मॉल पोर्स ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ, लीफ की नीचे वाली सरफेस पे जो छोटे पोर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फंगी, फंगी में कौन सा होता है? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स को है कंज्यूम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द बैक्टीरिया राइजोबियम वेयर डज द बैक्टीरिया राइजोबियम लीव, बैक्टीरिया राइजोबियम कहाँ रहता है? रूट नोड्यूल्स में लेग्यूमिनस प्लांट्स की, ये मैंने आपको बताया भी था। लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में नोड्यूल्स होती हैं छोटे छोटे गोल गोल, उनके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बी पार्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाई आर द एनिमल्स एंड ह्यूमन कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स, क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए एनिमल एंड ह्यूमंस जो है उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द फैक्टर विच इफेक्ट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? लाइट इंटेंसिटी, की कितनी तीव्रता से लाइट आई है, लाइट का नेचर कैसा है, दैट मीन्स रेड कलर की है या ब्लू कलर की है, उसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है बाकी में कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, कितनी मात्रा में है, और टेम्परेचर पे। नेम वन ईच। फर्स्ट, टोटली पैरासाइट, टोटली पैरासाइट प्लांट बताया था जो पूरे के पूरे होस्ट पे डिपेंड रहते हैं, दैट इज़ कस्कुटा अमरबेल एंड एपोडेंस। नेक्स्ट, पार्शियल पैरासाइट, दैट मीन्स जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस तो कर सकते हैं लेकिन वाटर एंड मिनरल्स दूसरे होस्ट प्लांट से लेते हैं, दैट इज़ माइस्टेल्टो। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर द सॉयल न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड, सॉयल में न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश होते हैं, दैट मीन्स कैसे भरे जाते हैं वापस, उनको कैसे दिया जाता है? तो उसके मेथड्स क्या है? मैन्योर खाद डाल के, फर्टिलाइज़र डाल के, या क्रॉप रोटेशन मेथड जो मैंने आपको बताया था, क्रॉप रोटेट करना, एक बार दूसरी क्रॉप ग्रो कर दी फिर नेक्स्ट में दूसरी, नेक्स्ट में दूसरी, ऐसा नहीं है सेम क्रॉप ही हम जो है उस पर ग्रो करते रहें। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन मेथड, क्रॉप रोटेशन मेथड क्या है? जिसमें सीरियल क्रॉप्स को अल्टरनेटिवली लेग्यूमिनस क्रॉप्स के साथ जो है वो क्या किया जाता है? रोटेट किया जाता है। कहने का मतलब ये है, एक बार आपने व्हीट ग्रो कर दिया तो सेकंड टाइम आप कोई पल्सेस प्लांट ग्रो करोगे, उसके बाद फिर सीरियल क्रॉप जैसे राइस, ठीक है? तो इससे जो है न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होते रहते हैं सॉइल में। आपको पता है लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं? नाइट्रोजन, तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी, और नाइट्रोजन एक मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है प्लांट्स को। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फूड, फूड के फंक्शन क्या है, क्या काम है फूड के? फूड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में कौन से फंक्शन करता है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें काम करने के लिए, बॉडी की हीट को मेंटेन करने के लिए। मटेरियल्स, हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए। और क्या प्रोवाइड करता है? जो डैमेज सेल और टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी को उनको रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए। और रिप्रोडक्शन के लिए, दैट मीन्स ऑफस्प्रिंग्स पैदा करने के लिए। और क्या करता है? इट रेगुलेट्स बॉडी प्रोसेस टू मेंटेन लाइफ, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए हमारे बॉडी को भी रेगुलेट करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय न्यूट्रिशन, ड्रॉ अ चार्ट शोइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग चार्ट भी बनाना है। तो मैंने आपको न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन वीडियो में भी बताया था। न्यूट्रिएंट्स आपके कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सब को बोलते हैं। और न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, फूड लेना और उसको बॉडी में यूज़ करना न्यूट्रिशन कहलाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक दो होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में होता है, या कीमो
सिंथेटिक बैक्टीरिया, दैट मीन्स जो केमिकल्स को यूज़ करके जो बैक्टीरिया अपना खाना बनाते हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स में तो कुछ नहीं, वो तो अपना खाना खुद बनाएंगे, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक के बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहले तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। अब हम इसके और जो मेन मॉड हैं वो कौन कौन से हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से कोई भी अपनी न्यूट्रिएंट लेगा, उसे हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो है रख देंगे। जैसे क्या है, मशरूम है, म्यूकर है, राइजोपस है, ये सारे क्या है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। सेकंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें पैरासाइट और होस्ट होता है। होस्ट से अपना फूड लेते हैं। होस्ट वो होता है जिससे वो फूड कंज्यूम करते हैं, और पैरासाइट वो है जो उस होस्ट का बना बनाया रेडीमेड फूड खाता है। तो इसमें दो पार्ट्स, टोटली पैरासाइट, पार्शियली पैरासाइट। टोटली पैरासाइट है कस्कुटा, पार्शियली पैरासाइट है माइस्टेल2। देखो टोटली पैरासाइट में टेपवॉर्म भी लिखा हुआ है। टेपवॉर्म भी क्या करता है, देखो बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं ना, ठीक है, या जो भी एनिमल्स होते हैं उनके भी अंदर क्या करते हैं, वो इंटेस्टाइन में जाके बेटा साइड में चिपक जाते हैं, और इंटेस्टाइन में जो है सारा खाना डाइजेस्ट होके आता है हमारी, तो वो क्या करता है, वो डाइजेस्टेड फूड वहाँ से लेता है। तो ऐसे भी पैरासाइट होते हैं। देखो पैरासाइट इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी। इंटरनल का मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर है अंदर है तो भी वो हमारा बना बनाया फूड ले रहे हैं, और वो हमारी बॉडी के बाहर है तो भी हमारा ब्लड ले रहे हैं। जैसे हम एक्सटर्नल पैरासाइट जो बाहरी है, एक्सो बोलते हैं, एक्सो पैरासाइट, तो मॉस्किटो एक्सो पैरासाइट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए। एग्जाम्पल लाइकन्स। लाइकन्स अकेला नहीं है, इसमें एल्गी भी होता है और फंगस भी होता है। बताया था दोनों को बेनिफिट होता है, इसमें किसी को नुकसान नहीं होता। जबकि पैरासाइट में पैरासाइट को तो बेनिफिट होता है, होस्ट को नुकसान होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें सॉइल के फूड पार्टिकल्स से, सॉइल फूड से जो कंज्यूम किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल है मैन। नेक्स्ट, डिस्क्राइब फोटोसिंथेसिस, नेम द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, फूड मैन्युफैक्चर करना, बनाना, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्या चीज़ चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। ये इक्वेशन कहलाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज, जो कि स्टार्च की फॉर्म में प्लांट में स्टोर होता है, ठीक है, वो प्लस ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं प्लांट्स। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पे बहुत सारे, फर्स्ट है लाइट इंटेंसिटी। जैसे लाइट इंक्रीज़ होती है फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होगा, लेकिन जब बहुत एक्सेस हो जाती है लाइट तो फोटोसिंथेसिस लिमिटेड हो जाता है। दैट मीन्स एक स्टेप पे आके वो फिक्स हो जाता है कि अब इससे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सेकेंड, नेचर ऑफ लाइट। ब्लू और रेड रीजन जो है उसमें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। सिर्फ आप इसको यहाँ तक कर सकते हो, नेचर ऑफ लाइट वाले पॉइंट को, द ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ द विजिबल लाइट आर मोर इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस, सिर्फ यहीं तक कर सकते हो। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये पूरा करना पड़ेगा आपको। पुअर अवेलेबल है, दोनों चीज़ें कम मात्रा में हैं तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। फोर्थ पॉइंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर में द टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द लाइट रिएक्शन बट अफेक्ट्स द डार्क रिएक्शन। बस यहीं तक लिखोगे आप टेम्परेचर में कि टेम्परेचर जो है वो लाइट रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता, डार्क रिएक्शन को अफेक्ट करता है। दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं प्लांट में, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। नेक्स्ट, आप और क्या लिखोगे इन फैक्टर्स के अलावा, आप सिर्फ ये पॉइंट्स लिखोगे। उसके बाद एज ऑफ लीफ, क्लोरोफिल लेवल इन लीफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ये 3 पॉइंट्स और लिखोगे इसमें से, ठीक है। क्या क्या चीज़, एज ऑफ द लीफ, लीफ की एज क्या है, क्लोरोफिल लेवल कितना है लीफ में, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इन 3 चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। बस, तो इस तरीके से आपका थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। और किसी बच्चे को फिर भी प्रॉब्लम है तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, लाइट इंटेंसिटी, नेचर ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और टेम्परेचर, ये सिर्फ 4 के ब्लैक लाइंस जो है लिख के छोड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में आता है तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा जो मैंने ऑलरेडी पहले बोला है।
नेक्स्ट, और इसके साथ साथ आप फोटोसिंथेसिस का डायग्राम भी बनाओगे बेटा इस क्वेश्चन में, क्योंकि वो डायग्राम जो है बुक में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में लीव का रोल क्या है? लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज़ क्लोरोफिल, जो सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लेता है। ठीक है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं एयर से, जो कि स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर, जो नीचे वाली सरफेस पे टिन्नी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है। ठीक है, और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द टर्म सिम्बायोसिस, गिव द नेम ऑफ अ प्लांट दैट एग्जिबिट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। प्लांट का नाम भी बताना है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है। तो अगेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है? जिसमें दो क्रिएचर्स, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और दोनों को बेनिफिट होता है। ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोसिस बोलते हैं। लाइकन्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसमें फंगस और एल्गी दोनों इकट्ठे रहते हैं। एल्गी अपना खाना खुद बना सकता है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो फंगस अपना खाना नहीं बना सकता, फंगस एल्गी पे डिपेंड रहता है और फंगस उसको वाटर और मिनरल्स देता है, रहने की जगह देता है। बदले में एल्गी उसको फूड देगा और जो फंगस है वो उसे रहने की जगह देगा, वाटर और मिनरल्स देगा फूड बनाने के लिए। तो इस तरीके से इसमें दोनों को बेनिफिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टिक द ऑड वन आउट। ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर्स। क्या अलग है इसमें? कार्निवोर्स अलग है, बाकी सब प्लांट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन, स्टोमेटा, सेप्रोफाइट। क्या अलग है? सेप्रोफाइट। बाकी सब क्या है? वो भी ग्रीन प्लांट से रिलेटेड है। स्टार्च, आयोडीन, टेस्ट, स्टोमेटा सब प्लांट से रिलेटेड है। थर्ड, वाटर, क्लोरोफिल, रूट हेयर्स, कार्बन डाइऑक्साइड। रूट हेयर्स अलग है क्योंकि फोटोसिंथेसिस किसके प्रेजेंस में होता है? क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, इसलिए रूट हेयर अलग है। फोर्थ, फंगस, मशरूम, सेप्रोफाइट्स, कस्कुटा। कस्कुटा अलग है क्योंकि फंगी, मशरूम ये सारे सेप्रोफाइट्स हैं, लेकिन कस्कुटा क्या है? पैरासाइट है, सबसे अलग हो गया। नेक्स्ट क्या है? मैन्योर, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, राइजोबियम। राइजोबियम अलग है क्योंकि दूसरों में तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, जबकि राइजोबियम खुद ही एक बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नेक्स्ट है बेटा, डिफाइन द फॉलोइंग। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? जिसमें अपना खाना वो खुद बना सकते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करके। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सेकंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है? लिविंग क्रिएचर फूड कहाँ से ड्राइव करता है? दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से ड्राइव करता है फूड उसे हम पैरासाइट बोलते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म इसको फूड देता है उसे होस्ट कहते हैं। होस्ट प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। थर्ड है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या है? एनिमल्स जो दोनों ही चीज़ें कंज्यूम करते हैं, प्लांट फूड भी और फ्लैश भी दूसरे एनिमल्स का, उन्हें हम ओमनीवोर्स बोलते हैं। ओमनीवोर्स का एग्जाम्पल है मैन। फोर्थ पॉइंट है बेटा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? अगेन ऊपर भी आ चुका है, सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में खाना बनाना, दैट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस अगेन रिपीट हो रहा है। सिम्बायोसिस क्या होता है? रिलेशनशिप जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। इसका एग्जाम्पल है लाइकन्स। अब देखिए क्विक असाइनमेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ग्रीन प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी होती है? ब्लू और रेड, जिसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। कौन देगा ब्लू कलर? स्टार्च। थर्ड का सी पार्ट। फोर्थ, द गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो गैस प्रोड्यूस होती है दैट इज़ नॉन एज, फोर्थ का ए पार्ट, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ये नहीं बोला जो वो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड,
प्रोड्यूस करेगा तो ऑक्सीजन। फिफ्थ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन शोन बाय मास्टेल्टो, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? पार्शियल पैरासाइट है ये, फिफ्थ का बी पार्ट। वन वर्ड लिखने हैं। फर्स्ट देखिए बेटा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड, कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। फोर्थ, स्मॉल पोर्स अंडर सरफेस ऑफ द लीफ, लीफ की सरफेस के नीचे क्या कहलाता है? स्टोमेटा। फिफ्थ, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स दैट ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, दैट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। मैच करना है। एनिमल्स हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ब्लू एंड रेड लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए, ऑटोट्रॉफिक में क्लोरोफिल पिगमेंट होना चाहिए। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या है? सैप्रोफाइटिक है। नेक्स्ट, सनड्यू क्या है? एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये लास्ट क्विक असाइनमेंट तो आप बुक में करोगे, बाकी सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में करने हैं, पूरी एक्सरसाइज। ओके बेटा, थैंक यू।